आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से आप सबका प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दया करने वाले हैं। खुदाबंद, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें। खुदाबंद, आज जब आपके वचन हमारी ज़िंदगी में खुलें, ये हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। खुदाबंद, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचन के फ्रूट को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से जिस विषय के ऊपर बताने जा रहा हूँ, इस विषय को सुनने के बाद आप सचमुच अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक नए लेवल के ऊपर देखने वाले होंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन ऑन हिज ऑन इमेज। बाइबल कहती है उसने अपने स्वरूप में बनाया। जब हम इसको पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद सिर्फ परमेश्वर ने अपनी शक्ल की तरह, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की तरह मनुष्य को बनाया। पर मैं आपको बताऊंगा आज के एक्चुअली में इसका क्या मतलब है, क्यों वहाँ पे कहा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और कैसे इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में पूरा करके दिखाया, और ये बात कैसे आज विश्वासी के साथ कनेक्ट करती है। क्या आप जानते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजने का मतलब था यीशु मसीह का नाम का मतलब ओरिजिनल भाषा में है अनोमा। अनोमा का मतलब है कैरेक्टर और अथॉरिटी। जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को अथॉरिटी में भेजा, कैरेक्टर में भेजा, अपने आप को जाहिर करने के लिए उसको भेजा, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को भी इसी तरह से भेजा। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम वे में उस अनोमा को बोल के अपने विश्वासी चेलों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को भेजा।
मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि किस तरह से ये भेद यीशु मसीह ने हम लोगों के ऊपर प्रकट किया। विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी के साथ दिया, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस ज़मीन के ऊपर अपने कैरेक्टर, अपने अथॉरिटी में भेजा और वो अथॉरिटी काम करती थी। सेम वे में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को, जितने लोग उसके ऊपर ईमान रखते हैं, उनको सेम अथॉरिटी दे के भेजा, ताकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह से शैतान डरता था, उसको दूर से देख के बोलता था, हे परम प्रधान के पुत्र, तू मुझे समय से पहले निकालने क्यों आ गया। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को अथॉरिटी दी है, ताकि शैतान हमारे पैरों के नीचे रहे। हमें शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं, उसे हमसे डरने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 8 अध्याय में की 12 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ज्योति कब नजर आती है? ज्योति का काम क्या है? लाइट का क्या काम है? लाइट का काम है रोशनी देना, और जो लाइट है वो अंधकार में ही ज़्यादा चमकती है। आप लाइट को दिन में नहीं देख सकते। जब यीशु मसीह संसार के ऊपर आए, हर तरफ पाप था, हर तरफ वो सब शैतान के काम हो रहे थे, जिनसे परमेश्वर ने देख के अपने बेटे को भेजा ताकि लोग पापों से तौबा करें। उस अंधकार में यीशु मसीह खो नहीं गया, पर उस अंधकार में ज्योति बन के वो चमका, और उस ज्योति ने इस जगत को रोशनी दी, उद्धार दिया, उस बलि को दिया, उस बलिदान को पूरा किया। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने हमें अपनी इमेज में बनाया। अपनी इमेज में बनाने के साथ साथ मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह का नाम यानी कि अनोमा यानी कैरेक्टर यानी अथॉरिटी, उसी तरह से यीशु मसीह का भी नाम, अथॉरिटी, कैरेक्टर उसने हमें दिया। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और सेम बात जब उसने ये कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, यीशु मसीह ने सेम बात विश्वासियों को आगे कही। यीशु मसीह के पास जो अथॉरिटी है, जैसे उसने ये बात कही, उसी तरह से उसने उस अथॉरिटी को भी उसने ट्रांसफ़र किया। उसने अपनी अथॉरिटी, अपने कैरेक्टर को भी एक विश्वासी को दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति में चलेंगे, मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम लाइट में रहेंगे, हम ज्योति में रहेंगे। और ज्योति, जब हम ज्योति में रहेंगे, हमें नज़र आएंगी वो चीज़ें जिनसे हमें अलग रहना है, जिन चीज़ों के साथ हमें जुड़े रहना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और आयत को, जो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसकी 14 आयत को। यहाँ पे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, पर अब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने हमें भेजा। यीशु मसीह ने कहा, अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार को रोशनी देने आए। इसी तरह से जब अब उन्होंने हमें कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो, तो अब ये हमारा काम है कि हम एक लाइट बने। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको परमेश्वर के वचन में से गहरे भेद को बताने वाला हूँ।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया। उसने हमें अपनी शक्ल और सूरत में ही नहीं बनाया, उसने वो अथॉरिटीज़ भी हमें दी जो उसने यीशु मसीह को दी। बाइबल कहती है इस संसार को बनाने के बाद सूरज और चांद को और सितारों को परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया, पर जगत में रोशनी पहले दिन से थी। कहाँ से आई वो रोशनी? जब सूरज और चांद को बनाया ही चौथे दिन गया तो कहाँ से आ गई रोशनी? ये रोशनी प्रभु यीशु मसीह की रोशनी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। जहाँ पर यीशु मसीह होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा। ये बात बाइबल प्रूफ करती है। हालेलुया। सेम वे में अब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जैसा पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूँ। और मैंने आपको क्या पढ़ाया? लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वो छुप नहीं सकता। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, अब तुम जगत की ज्योति हो। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, यीशु मसीह की लाइफ कैसे थी, कैसे उनका कैरेक्टर था, कैसे उनकी अथॉरिटी थी? बाइबल कहती यीशु मसीह को देख के दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती हुई भाग जाती थी। बाइबल कहती यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते थे। यीशु मसीह ने हर एक इंसान से प्यार किया। यीशु मसीह ने भूखों को खाना खिलाया। यीशु मसीह ने सबको हेल्प की। अब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जगत की ज्योति हैं, हम यीशु मसीह की तरह चमकना तो चाहते हैं, फेमस तो होना चाहते हैं, अथॉरिटी भी रखना चाहते हैं, पावर भी चाहते हैं, पर क्या हम यीशु मसीह की तरह उस कैरेक्टर में भी चलते हैं? आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो ज्योति है, जो लाइट है, लाइट का काम क्या है? लाइट का काम है सब चीज़ों को रोशन करना, सब चीज़ों को नज़र में लेके आना। पर उस लाइट को देखने के लिए उस लाइट को जलना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है, भले ही जगत को उससे लाइट मिलती है, पर यीशु मसीह को जलना पड़ेगा तब वो लाइट निकलेगी। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इसीलिए उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने जल के, मर के, जी उठ के दिखाया कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप एक दिए को जलाएंगे, भले ही वो दिया पूरे घर को रोशनी देगा, पर वो दिया खुद जल रहा होगा। अगर दिया जलने को तैयार ना हो तो वो ज्योति नहीं दे सकता। दिया ये नहीं कह सकता कि मैं जलूं भी ना और ज्योति भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। हम इस बात को रिसीव तो करते हैं कि यस वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पर हम जलने को तैयार नहीं। जलने का क्या मतलब? जलने का मतलब दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए मुहैया रहना, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करना, मन में दूसरों के प्रति सेम आदर सत्कार और प्यार रखना। हालात कैसे भी हो, कोई आपको कितना भी हर्ट करे, कोई आपको कितना भी भला कहे, बुरा कहे, आप अपनी रोशनी को देने को बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह के उन वर्ड्स को पूरा करते हैं कि हाँ अब हम जगत की ज्योति हैं। आज बिलीवर ज्योति बनना तो बात की बात है, उसको अपनी प्रॉब्लम से ही फुर्सत नहीं मिलती। आज बिलीवर्स को लगता है कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम ट्रबल में हैं, हमें बीमारियां हैं, हमारे घर में ये ट्रबल है, हमारे फाइनेंस में प्रॉब्लम है। वो उस ट्रबल, उस प्रॉब्लम में फंस के ही उस अथॉरिटी को गवा चुके हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। हमें यीशु मसीह ने दूसरों को रोशनी, रास्ता दिखाने के लिए अथॉरिटी दी है, पर आज हम खुद क्या कर रहे हैं? हम खुद जलने को तैयार नहीं। कैसे रोशनी होगी? हम प्रार्थना करने को तैयार नहीं, फास्टिंग करने को तैयार नहीं, हम बीज बोने को तैयार नहीं, चर्च में आने को तैयार नहीं, हेल्प करने को तैयार नहीं। अगर हम ये नहीं करेंगे कैसे रोशनी हो जाएगी? कैसे ये वर्ड्स पूरे होंगे? यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने 13 आयत में अगर देखे, वहाँ पे लिखा तुम पृथ्वी के नमक हो।
परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। यीशु मसीह ने हमारी विश्वासियों की, मनुष्यों की तुलना नमक से की, ज्योति से की। नमक का क्या काम है? नमक प्रिजर्व करता है, चीज़ों को ख़राब होने से रोकता है, चीज़ों को वो लॉन्ग टाइम तक उनको प्रिजर्व करके रखता है। ये नमक की क्वालिटी है। नमक सब चीज़ों को नमकीन कर सकता है, पर नमक को कोई भी चीज़ नमकीन नहीं कर सकती। बाइबल कहती है अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो उसका सिर्फ एक ही यूज़ रह जाएगा, क्या? वो पैरों तले रौंदा जाए। आज विश्वासी अपनी पावर को खो चुका है। आज विश्वासी इस बात को भूल चुका है कि वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम परमेश्वर में अगर बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसके वर्ड्स पूरे होंगे, उसके वर्ड्स पूरे होंगे, क्योंकि उसने कहा मैं इंसान नहीं जो झूठ बोलूं। वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। अगर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हम जगत की ज्योति हैं। पर क्या हम जलने को तैयार हैं? क्या हम अपने काम को, अपने पाठ को करने को तैयार हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो आप सोच नहीं सकते वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स को, कितनी बड़ी अथॉरिटीज़ को हमारे लिए रख के बैठा है। अब यीशु मसीह ज़मीन पे आके शैतान को नहीं मारेगा। बाइबल कहती है उसने हमें अथॉरिटी दी। उसने कहा मैं शैतान को तेरे एड़ी के नीचे से कुचलवा दूंगा। हालेलुया। हमें इस बात को याद रखना है, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन में से कि हम कैसे इस ज्योति में बने रह सकते हैं, खुद ज्योति बन सकते हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी इमेज में बनाया। उसने सिर्फ हमें अपनी इमेज में बना के नहीं रख दिया, उसने हमें अपनी अथॉरिटीज़ दी, उसने हमें वो सब पावर्स दी, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। शैतान हमसे डरना चाहिए, हम शैतान से नहीं डरने चाहिए। बाइबल कहती है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको पढ़ाया बाइबल में से। और अगर आप ज्योति हैं, अगर आप प्रकाश दे रहे हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको कहा कि तुम मेरे स्वरूप में हो, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो बाइबल क्या कहती है कि क्या होगा। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वो करूँगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह वो कैरेक्टर में ना होता, वो लाइट में ना होता, तो क्या वो उस उद्धार को दे पाता? क्या वो उस उद्धार के काम को पूरा कर पाता? यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर सारे जहान का पाप लिया हुआ था, बाइबल कहती उस वक्त पिता ने उस समय के लिए उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया,
उसके मन में सबसे बड़ा दर्द इस बात का था कि मैं अपने पिता से उस घड़ी अलग हो जाऊंगा जब पाप मेरे साथ खड़ा होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब पाप होगा वहाँ परमेश्वर नहीं होगा। भले ही वहाँ पे यीशु मसीह था, पर उसके ऊपर पाप होने के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह से फेर लिया। वो ज्योति उस वक्त नहीं चमकी। बाइबल कहती है सब तरफ अंधियारा छा गया। क्यों? क्योंकि पाप उसके ऊपर था। आज विश्वासी के ऊपर जब पाप ने अपनी प्रभुता कर ली है, वो ज्योति को चमकने नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम ज्योति बन के चमकोगे, अगर अपने पापों से तौबा करोगे, अगर तुम मन फिराओगे, अगर झूठ से, चोरी से, मक्कारी से, अगर इन चीज़ों से तुम मन फिराओगे, तो मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाऊंगा। और बाइबल कहती है अगर तुम जो जगत की ज्योति बनोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया! ये प्रॉमिस है प्रभु यीशु मसीह का। व्हाट अमेजिंग वर्ड्स! ये खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो ये कितना सच होगा, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया! आज हम मांगना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें मिल जाए, पर उस प्रोसेस में हम नहीं होके जाना चाहते। अगर आप अपने घर में एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक दिया लेके आते हैं और उसको आप जब ज़रूरत हो आप यूज़ करना चाहें, वो बोले कि नहीं मुझे नहीं जलना, पर मुझे ऑनर वही चाहिए, मुझे वही उस खाट के ऊपर ही मुझे रखना, मुझे फेंक मत देना, मुझे यूजलेस करके मत फेंक देना, पर मैं काम नहीं करूंगा, मैं लाइट नहीं दूंगा, मैं अपनी रोशनी नहीं फैलाऊंगा। क्या करेंगे हम उसको ट्राई करेंगे कि वो काम में आए, हम ट्राई करेंगे कि वो लाइट देना शुरू करे। अगर नहीं देगा तो हम उसको फेंक देंगे, हम नया दिया लेके आएंगे। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी कहा कि तू देख तू कहां से गिरा, वहां से उठ, तौबा कर। अगर तू पाप से मन ना फिराएगा तो मैं तेरे दिए को दीवट से नीचे गिरा दूंगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस कमांड को रिसीव करें, हमें जलना होगा, हमें अलग रहना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी। नो मैटर व्हाट, कुछ भी चले, कुछ भी हो रहा हो, फास्टिंग करनी होगी, अलगताई में रहना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे, वो अथॉरिटी जो यीशु मसीह को पिता से मिली, वो हम यीशु मसीह से लेने के अधिकारी हैं। हालेलुया! आज चर्च में जब हम बड़ी गवाहियों को देखते हैं, हीलिंग्स को देखते हैं, डिलीवरेंस को देखते हैं, ये इस बात का सबूत है दैट ही इज़ अ लिविंग गॉड। वो आज भी वही है। बाइबल कहती वो कल, आज और सदा तक एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया! इंसान बदल जाता है, परमेश्वर नहीं बदलता। वो तब भी वैसा था, वो आज भी वैसा है और वो हमेशा तक वैसा रहेगा। अगर आप जगत की ज्योति हैं तो आपको उस दिए की तरह काम करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं लाइट नहीं दूंगा, पर फिर भी आई स्टिल वॉन्ट टू बी अ लाइट। मैं लाइट दूंगा नहीं, पर मुझे बनना लाइट ही है। आप यूज़ नहीं हो सकते। पर अगर आप मन फिराएंगे, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और आज से अलगताई में रहने के लिए आप अपने आप को देंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। उसने कहा मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जैसा परमेश्वर खुद है वैसा उसने इंसान को बनाया। आज हम वेट करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, और परमेश्वर वेट करता है कि कब तू कुछ करे और फिर मैं तेरे लिए कुछ करूं। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। हालेलुया! मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं, अगर आप फिर से एक बार अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी कोई ट्रबल है, कोई कमज़ोरी है, प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने सुना
कि हम जगत की ज्योति हैं। पिता परमेश्वर, अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम इस रोशनी को बांट सके। पिता परमेश्वर, हम अपने गुनाहों के साथ रोशनी नहीं बन सकते। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने लहू से धो के शुद्ध करें, हमें पापों से आप मन फिराव का आत्मा दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, किसी की कोई ट्रबल है, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी, कमज़ोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और तेरे लोग ज्योति बन के चमके और अंधकार की शक्तियाँ शर्मिंदा हों। ये अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही के साथ ब्लेस्ड हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, अगर आप भवन में मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब, आप हर तरह से एवरी डे परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के थ्रू सुन सकते हैं। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।